अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई में वीरगति को प्राप्त होने वालों में वैसे तो सभी क्रांतिकारियों का बलिदान अतुलनीय है, लेकिन फिर भी कुछ क्रांतिकारी अत्यधिक कम आयु में ही इतना बड़ा कार्य कर गए कि क्रांतिकारियों की तालिका में उनका विशेष स्थान है। स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी कम आयु में ही देश पर प्राण न्यौछावर करने वालों में आपने भगत सिंह का नाम तो अवश्य ही सुना होगा, लेकिन एक ऐसा क्रांतिकारी और भी था देश के लिए भगत सिंह से छोटी आयु में शहीद हो गया था। संभव है आप में से अधिकांश लोगों ने इस क्रांतिकारी का नाम भी न सुना हो। हम बात कर रहे हैं अदम्य साहस के प्रतीक और महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। अल्पायु में ही माता पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद बड़ी बहन ने इनका पालन पोषण किया। खुदीराम बोस मात्र 15 वर्ष के थे जब ब्रिटिश प्रशासन विरोधी पत्रक वितरित करने के आरोप में पहली बार उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कोई प्रमाण न मिलने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया था। सन 1905 में बंगाल विभाजन किया गया और इसके विरोध में हुए स्वदेशी आंदोलन में भी खुदीराम बोस ने सक्रियता से भाग लिया। तत्पश्चात सन 1908 में खुदीराम बोस क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति में सम्मिलित हो गए, जहां उन्हें अरविंद घोष, बरींद्र कुमार घोष जैसे क्रांतिकारी नेताओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस समय अधिकांश क्रांतिकारी मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मौत के घाट उतारकर उसे उसके द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए दंडित करना चाहते थे। बंगाल विभाजन आंदोलन के समय किंग्सफोर्ड कलकत्ता में न्यायाधीश के पद पर था और उसने युवकों को छोटे छोटे अपराधों के लिए कठोर दंड दिए थे। किंग्सफोर्ड को मारने का दायित्व 2 युवा क्रांतिकारियों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को दिया गया। 30 अप्रैल 1908 को जब किंग्सफोर्ड क्लब से निकला तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन गाड़ी पहचानने में हुई गलती के कारण बम बैरिस्टर कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे कैनेडी की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। खुदीराम बोस को अगली सुबह वैनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर केस चलाया गया, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तार होने से पूर्व ही आत्महत्या कर ली थी। कई ट्रायल्स और सुनवाइयों के बाद खुदीराम को मौत की सजा सुनाई गई। 11 अगस्त 1908 को मात्र 18 वर्ष की अल्पायु में इस महान देशभक्त खुदीराम बोस ने मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया था। उस युग के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र अमृता बाजार पत्रिका ने अगले दिन 12 अगस्त को खुदीराम्स एंड डाइड चेयरफुल एंड स्माइलिंग शीर्षक के तहत लिखा था, Khudiram walked to the gallows firmly and cheerfully and even smiled when the cap was drawn over his head.